सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं बिजनेस कंसल्टेंट एंड एमएलएम ट्रेनर एंड लाइफ कोच मिस्टर प्रेम सिंह, और आज हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। ज़िंदगी में अपलाइन या गुरु, जिसे हम मेंटर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, अपलाइन बोलते हैं, उसका क्या रोल है। अपलाइन और गुरु का बहुत बड़ा रोल है। अपलाइन और गुरु होते क्या हैं? क्योंकि ज़िंदगी में नॉर्मल एक बच्चा स्कूल जाता है, हम भी स्कूल गए, उस बच्चे को ABCD सीखने के लिए भी एक टीचर की ज़रूरत होती है। उस टीचर के बिना ABCD भी नहीं सीख सकता। अगर हमने ज़िंदगी की कामयाबी की या नेटवर्किंग की ABCD सीखनी है तो हमारी अपलाइन एक सही गुरु होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरु होता क्या? सबसे पहले बात करते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमें अंधेरे से उजाला दिखाते हैं, जो अपने ज्ञान से हमें वो सब दिखाते हैं जो हम देखने में असमर्थ होते हैं, जो हमें रोशनी देते हैं, जो हमें रोशनी की तरफ जाते हैं। आप एक कमरे में हैं, अंधेरा है, आपको कोई चीज़ भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर रोशनी होगी तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। रोशनी का मेन मतलब है, रोशनी गुरु है। अगर आप एक रोड पे जा रहे हो, रोड पे बहुत से खड्डे हो सकते हैं, कूड़ा करकट हो सकता है, इससे आपके पैर भी खराब हो सकते हैं, खड्डे में पैर लग सकता है अगर रोशनी ना हो तो। इसी तरह आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे आपके गुरु का, अपलाइन का, गाइड करने वाले का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको बता सके यहाँ पे कूड़ा करकट है, यहाँ पे खड्डा है, जो आपको वो रोशनी दे सके, जिस रोशनी को देखकर आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो जो लोग यहाँ तक के श्री राम जी की बात करें, उन्होंने भी अपना एक गुरु बनाया था, उनका भी गुरु था, गुरु के बिना तो वो भी नहीं थे। कृष्ण जी खुद भगवान थे, उनके भी ऋषि संदीपनी ऋषि गुरु थे, उन्होंने भी गुरु बनाए थे। हनुमान जी की बात करें, सूर्य महाराज उनके गुरु थे। तो जितने लोग ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं उनके गुरु थे। गुरु के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि मैं सब कर लूँगा, मुझे कहने की पता, मुझे पता है। हो सकता है आप कर सकते हो, आज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन गुरु का पार्ट तो है ही। आप कहते हो भी मैं किसी भी रोड पे रास्ते पे जा सकता हूँ, जा सकती हो, नॉर्मली है ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप रोड मैप लगा रहे हो तो एफर्ट्स तो आपके ही होंगे, एफर्ट्स तो फिर भी आपको करने पड़ेंगे। तो हमारी ज़िंदगी में गुरु का बहुत बड़ा पार्ट है। एक स्टोरी के द्वारा बताना चाहूँगा। एक वैज्ञावती नाम की लड़की होती है जो भगवान विष्णु को बहुत मानती है और भगवान विष्णु पे बहुत उसकी जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, पूजा करती है। एक दिन वो एक मंदिर में पूजा कर रही होती है और भजन गा रही हो, तो एक चोर मंदिर में चोरी करने आता है। जब वो चोर देखता है कि वैज्ञावती एक भजन गा रही है और इसका भगवान पे बहुत ट्रस्ट है, तो वो सोचता है, दिमाग लगाता है, इस लड़की को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान पे इसका बहुत भजन है, ट्रस्ट है, बहुत भजन वगैरह गाती है। तो वो आइडिया लगाता है और जब वो लड़की घर जाती है, राजे की लड़की होती है, तो उसके घर में जाता है, तो लड़की उसे प्रणाम करती, क्योंकि एक साधु बनकर जाता है, एक बाबा बनकर जाता है। चोर होता है लेकिन बाबा बनकर जाता है। तो लड़की प्रणाम करती है, तो वो लड़की को प्रणाम, लड़की से पानी मांगता है। लड़की कहती बाबा जी पानी लेके आऊँ? तो बोलता है हाँ पानी चाहिए। जब वो लड़की वाटर लेकर आती है तो वो बाबा जी के पास आती है, तो बाबा जी बोलते हैं मैं स्त्री का हाथ का पानी तब तक, भोजन या पानी कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करता जब तक वो कोई गुरु की शिक्षा ना ले, या गुरु ना उसने कोई बनाया। तो वो बोलता है आपने लड़की, तुमने कोई गुरु बनाया है या तुम्हारा कोई कन्या किसी गुरु से शिक्षा ली है? तो वो लड़की बोलती है नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने बनाया और मैंने किसी से शिक्षा नहीं ली। तो वो कहता मैं आपकी सॉरी, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पी सकता और मैं जा रहा हूँ। जब वो पानी नहीं पीता, उठकर चलने लगता, जाने लगता है, तो वो लड़की पीछे से आवाज़ देती सोचकर, तो आप ही मुझे शिक्षा दे दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो वो बोलता है ठीक है, जो वो बाबा के वेश में जोर होता है, ठीक है, जंगल में जाकर, वो बहुत कठिन है, जंगल में जाना पड़ेगा, बहुत सी तपस्या करनी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो लड़की बोलती मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं जंगल भी चली हूँ, तपस्या भी करूँ, आप मुझे गुरुजी शिक्षा दो, आप मुझे मेरा गुरु बनो। तो वो बोलता ठीक है चलो। वो लड़की सारा कपड़ा वपड़ा, गहने जेवर होते हैं, पैक करती है और उसके साथ जंगल में चली जाती है। तो वो क्या करता है, एक रस्सा लेता है और लड़की को एक दरख्त के साथ बांध देता है और बोलता है ये गुरुजी का बंधन है, ये बंधन तब तक नहीं खोलना जब तक मैं वापस ना आऊँ, और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। और वो लड़की क्या, जेवर जितने होते हैं लड़की के, वो जितना सामान वगैरह होता पोटली में इकट्ठा करता, वो लेकर चला जाता है। तो एक दिन शाम होती है तो वो वापस नहीं आता। दूसरा दिन होता है तो जो राजा होता है वो अपनी लड़की को ढूंढता है, देखता है महल में लड़की नहीं हो, वो आसपास के गांव होते हैं जितने, वहाँ पे सभी तलाश करता है, बट वो लड़की नहीं मिलती।
वो घोड़ा लेता जंगल में जाता और देखता एक दरख्त के साथ वो लड़की जो होती है वैराग्यवती उसे बांधा होता है। तो वो जाकर उसे खोलने की कोशिश करता, वो बोलती नहीं है पिताजी गुरुजी का बंधन है और गुरुजी का बंधन गुरुजी ही आकर खोलेंगे, आप मत खोलिए, मैं किसी से नहीं खुलवाऊंगी। तो वो बहुत उसे समझाता है, बेटी वो एक चोर था, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर गया है, वो वापस नहीं आएगा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो वैराग्यवती नहीं मानती, मेरे गुरुजी का बंधन है और गुरुजी आकर खोलेंगे। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन, भगवान भी परेशान होते हैं, खुद विष्णु भगवान ऊपर बैठे होते हैं। वो देखते हैं भी ये लड़की तो ऐसे रहा तो ये लड़की मर सकती है या कुछ भी हो सकता है। भगवान नारद जी को भेजते हैं, देव ऋषि नारद मुनि जो होते हैं उन्हें भेजते हैं, जाओ वो लड़की का जाकर बंधन खोलो। जब वो नारद मुनि आते हैं लड़की के पास और बोलते हैं शिष्या जब बेटी आपने पहचाना मुझे, वो कहते बिल्कुल नारद मुनि जी, बहुत आप नारद मुनि जी हो, मैं आपको पहचानती हूँ, देव ऋषि हो, और मैं अपने गुरु का थैंक्स करती हूँ, उनके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। और वो बोलते हैं नारद मुनि जी वैराग्यवती जी से, मैं कन्या तुम्हारा जो बंधन है ये खोलने आया हूँ। लेकिन वो लड़की नहीं मानती, ये मेरे गुरुजी ने बंधन बांधा है, क्षमा करना, और मेरे गुरुजी आकर ही ये बंधन को खोलेंगे। तो नारद मुनि जी निराश होते हैं, वापस चले जाते हैं भगवान के पास। वो बोलते हैं भाई वो नहीं, भगवान से कहते हैं भी वो नहीं लड़की मान रही वैराग्यवती। वो कहते हैं मेरी गुरुजी बंधन खोलेंगे। तो भगवान जी आपको खुद जाना पड़ेगा। भगवान खुद आते हैं नीचे, और जब आते हैं तो वो लड़की प्रणाम करती है, खुद भगवान आए हैं और वो बंधन खोलने की कोशिश करते हैं। तो वो भगवान को कहती है क्षमा करना भगवान, मेरे गुरुजी का बंधन बांधा है, मेरे गुरुजी ही ये बंधन आकर खोलेंगे, मेरा ये बंधन कोई भी नहीं खोल सकता, मेरे गुरुजी ही खोलेंगे, आप हो सके मेरे गुरुजी को आ जाने दो। तो भगवान कहते ये तो बहुत बड़ा लफड़ा होगा नारद मुनि जी से भी, आप उसे ढूंढ कर लाओ, वो कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं पे चोरी करने की तैयारी कर रहा होगा, जब कोई चोरी कर रहा होगा उसे ढूंढ कर लाओ। नारद मुनि जी कहते ठीक है जी। नारद मुनि जाते हैं, देखते हैं वाकई में वो चोर एक घर में चोरी करने की तैयारी कर रहा होता है। तो नारद मुनि जी से बोलते हैं चलो भाई आओ, चलो तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, और भगवान बुला रहे हैं तुम्हें। लेकिन वो पर्सन है जो बोलता है भाई इतने मैंने पाप किए, इतना कुछ किया, चोरी ठगियाँ की, कोई अच्छा काम तो नहीं किया, भगवान मुझे क्यों बुला रहे हैं, ऐसा कैसे होगा। नारद जी कहते तुम चलो एक बार आओ, जिस शिष्या को तुम बांध कर आए उसे खोलना है, उसका भाई बंधन खोलो। जब वो वहाँ पे जाता है तो भगवान भी उसे कहते हैं, उस गुरु जी प्रणाम करते हैं और इस शिष्या का बंधन खोलो। और वो लज्जा से शर्म से मारा उस वैराग्यवती का बंधन खोलता है। और जब बंधन खोलता है वैराग्यवती के हाथ खुलते तो वो प्रणाम करती है भी, मुझसे बोलती है मैं आपके बलहारे जाऊं। भगवान भी एक तरफ खड़े और एक तरफ आप भी खड़े, लेकिन गुरुजी मैं आपके बलहारे जाऊं, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, आपकी इतनी शक्ति है, आपने इतनी ताकत लगाई कि भगवान भी मेरे आपके कारण, आपके इस बंधन के कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो वो बहुत खुश होती है, चरणों में पड़ती है, उसके प्रणाम करती है। तो यही बताना चाहूँगा उसकी आस्था बहुत होती है, गुरु जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो गुरु ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो गुरु ही होता है। वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपको रोशनी दिखाता है, वो ट्रैक दिखाता है। अपलाइन छोटी है या बड़ी है, वो आपकी गुरु है, चाहे गरीब है चाहे अमीर, कैसा भी है बंदा, वो आपको ट्रैक दिखाता है कि रास्ता दिखाता है। तो गुरु का जो बहुत बड़ा महत्व है, गुरु वो सब कर सकता है, वो सब आपको दिखा सकता है जो ज़िंदगी में आप कभी अकेले नहीं कर सकते। गुरु का बहुत बड़ा पार्ट है। एक स्टोरी के द्वारा समझाना चाहूँगा। एक बाप और बेटी एक नदी पार कर रहे हो, तो बेटी कहती है बाप को, बाबूजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बाप बोलता नहीं बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो बोलती है नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो। हो सकता है नदी के पानी का बहाव तेज़ है, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, छूट भी सकता है, लेकिन आपने अगर मेरा हाथ पकड़ा होगा तो कभी नहीं छूटेगा। तो दोस्त कहने का मतलब गुरु का अपलाइन का हमेशा हाथ पकड़ना है, पकड़ाना नहीं। कई बार आप कई तरह की नेगेटिविटीज़ या कई तरह के जंसों में आकर अपनी अपलाइन का हाथ छोड़ सकते हो। अगर अपलाइन ने आपका हाथ खुद पकड़ा है तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, लाइफ टाइम आपको, और जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हो उस पर आपको पहुँचा कर छोड़ेगी। तो अपलाइन का हाथ पकड़ना है, और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में, बहुत बड़ा पार्ट है, इसे ज़रूर समझना है। आम और नॉर्मल लाइफ में भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा पार्ट है। सो मेंटर और अपलाइन की रिस्पेक्ट करना है, हमेशा फॉलो करना है और उनकी बात माननी है। सो थैंक यू वेरी मच। और जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ वो ग्रेट कॉन्सेप्ट है, आरवी इंटरनेशनल, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं उसका वंस अगेन थैंक्स करता हूँ। और आप सबका थैंक्स, आप सबका इतना प्यार मिलता है और मुझे इतने लाइक्स आते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच।